एक बार एक बूढ़ा सा आदमी सुबह सुबह घूमने के लिए गार्डन में गया था। घूमने के बाद जब वो बूढ़ा आदमी लौट रहा था तो अचानक उसे पता चला उसने जो घड़ी अपने हाथ में पहनी थी वो कहीं खो गई है। बहुत देर तक गार्डन में ढूंढने के बाद जब उसको घड़ी नहीं मिली तो वो निराश होकर एक जगह दुखी मन से बैठ गया, क्योंकि वो जो घड़ी थी ना वो उसके दिल के बहुत करीब थी। कुछ देर बाद में उसको कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई दी। उस बूढ़े आदमी ने उन बच्चों को बुलाकर अपनी परेशानी बताई और उनसे मदद मांगी और उनसे एक वादा किया कि जो भी वो घड़ी ढूंढकर लाएगा वो उसको इनाम देकर जाएगा। ये सुनते ही सारे बच्चे तेजी से वो घड़ी ढूंढने में लग गए। बहुत देर ढूंढने पर भी वो घड़ी नहीं मिली। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी और ज्यादा निराश हो गया और जैसे ही वो अपने घड़ी की तलाश करना छोड़ ही रहा था कि एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में वही घड़ी लेकर उसके पास आया। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुआ। इसलिए उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि वो ये घड़ी ढूंढने में कैसे सफल हुआ, जबकि और इतने सारे बच्चे हैं, उससे बड़े बच्चे थे, वो उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाए। तो उस बच्चे ने बोला कि मैंने तो बस शांति से एक जगह बैठकर घड़ी की टिक टिक की आवाज को सुनने की कोशिश करी और उसी दिशा में घड़ी को ढूंढने के लिए मैंने अपने कदम बढ़ाए और इस तरह से घड़ी ढूंढ ली। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, अगर वो छोटा सा बच्चा अपने मन को कंट्रोल कर ले गया, अपने मन में वो शांति लाकर अपने विचारों को वश में करके उस घड़ी के टिक टिक को ना सुनता, तो क्या वो उस बूढ़े आदमी की घड़ी को ढूंढ पाता? नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, यानी कि अपने आप को शांत कैसे करें, अपने विचारों को वश में करने की कोशिश कैसे करें। आज की इस वीडियो में आपको कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आसान नहीं है, भगवद गीता में भी बताया गया है मन को कंट्रोल करना मुश्किल है पर असंभव नहीं। तो अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक सुनना और देखना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मन को कंट्रोल करना जरूरी क्यों है और इसे कंट्रोल करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा और उससे हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और अगर इसे सही तरीके से यूज नहीं किया गया तो आपके लाइफ में सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर ये साबित हो सकता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए हमें मन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो सारे कामों में सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिनको आप डेली लाइफ में यूज करके, जिनको अपने विचारों में, जिंदगी में परिवर्तित करके अपने अंदर विचारों को शांत कर सकते हैं। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए, जब हम कभी कोई भी काम करना चाहते हैं और उसमें अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद पर ये विश्वास करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम कर लूँगा। मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हो और अगर आपने अपने मन को ये भरोसा दिलाएंगे कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप अगर अपने आप पर भरोसा करोगे तो चाहे जो हो जाए आप डॉक्टर बन जाओगे। उसको पाने के लिए आप सबसे ज़्यादा मेहनत करोगे और हिम्मत ज़्यादा करोगे, पेशेंस रखोगे, हर चीज़ में आपका ध्यान आपके गोल पे रहेगा क्योंकि आपका विश्वास आप पर रहेगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम खुद पर भरोसा करने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और घमंडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी होता है और आप शांत भी नहीं रह पाते हैं। इसलिए आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट और प्राउडी नहीं होना है। बस आपको खुद पर विश्वास रखकर एक स्ट्रांग बिलीव के साथ आगे बढ़ना है और जो भी आपने सोचा है उसी दिशा में मेहनत करना शुरू कर देनी चाहिए, तभी ये दुनिया आपको सराहेगी। आज तक दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं उन सबको अपनी काबिलियत और खुद पर भरोसा था कि वो जो करना चाहते हैं उसे वो हासिल करके रहेंगे। नंबर 2, बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो हर चीज़ के बारे में सकारात्मक सोचता हो, जो अच्छा सोचता हो। दोस्तों, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, बुरी हो या अच्छी हो, हमें पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये सोच अपने मन से हटानी चाहिए कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसमें हमारा बुरा ही होगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि हमें इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि किसी भी काम को करने से हमारे साथ अच्छा भी हो सकता है। दोस्तों, कभी भी अपनी लाइफ में कोई न्यू एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट को फेस करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
सिचुएशन हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये आगे हमें पता चलेगा। ये सोचने की जगह अगर हम ये सोचें कि हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, और फिर एक पॉजिटिव माइंड सेट करके आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 3, 2 मेडिटेशन, ध्यान कीजिए। दोस्तों, कभी कभी हमारे तनाव में रहने की वजह से हमारे दिमाग में विचारों की बाढ़ आ जाती है। हमें ज़रूरत से ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए, सबसे अच्छा उपाय मेडिटेशन है। दैट इज मेडिटेशन। हर कोई जानता है, हर कोई इसके बारे में बताता है, और ये 2 वर्ड का है, उतना ही ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, पावरफुल है। विचारों पर जीत हासिल करने के लिए हर कोई इसकी सलाह देता है। अगर आपने डेली मेडिटेशन को शुरू कर दिया तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो ये आदत भी आपकी खत्म हो जाएगी और आप अपना 100% अपने काम पे दे पाएंगे। नंबर 4, टेंशन। टेंशन करने और गुस्सा करने से ज़्यादा बेहतर है कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश की जाए। चिंता करने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। कई बार हम बार बार हारने से टेंस हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, मन अनकंट्रोल हो जाता है। ऐसे में हमें ज़रूरत है हम अपने मन को शांत करें, फिगर आउट करें कि रियल प्रॉब्लम क्या है। ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नंबर 5, कीप योर सेल्फ बिजी। देखिए, बिजी रहना और मैनेज ना कर पाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप काम कर रहे हो, अपने सपने के पीछे भाग रहे हो, दैट मीन्स यू आर बिजी फॉर अचीविंग फॉर गोल्स। देखिए, अगर आपके पास 1 काम है, 2 काम है, 5 काम है, तो अगर आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इसे बिजी होना नहीं कहते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे पास कुछ भी करने को नहीं होता है तो हमारा दिमाग कुछ उल्टी सीधी बातों को सोचना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप खाली हो तो टाइम का यूज किसी अच्छे काम को करने के लिए लगाएं। आप ये सोचेंगे खाली समय में भी हम बिजी रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से काम हैं जो कि हम अपने खाली समय में यूज कर, जैसे कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को थोड़ा टाइम दे सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम खाली टाइम में देख सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि हमारा मन भटके ना और हमारा मन भी शांत रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर आप भी माइंड को कंट्रोल करने के लिए यूनिक ट्रिक शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए, और अपना ख्याल रखिए और वीडियो को पूरी देखिए।